सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो है हेडर फाइल का। ओके, हेडर फाइल। इस पूरी सीरीज में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, ये जरूरत नहीं है। ओके अच्छा, हेडर फाइल क्या होती है? एज अ नेम सजेस्ट, हेडर फाइल मतलब जो सबसे पहले स्टेटमेंट रहेगा, सबसे पहले प्रोग्राम में हमें इंक्लूड करना होगा, ठीक है, दैट इज हेडर फाइल। आपने अभी जस्ट एक प्रोग्राम देखा जिसमें मैंने यूज यहाँ पे लिखा है हैश इंक्लूड stdio.h। ये जो stdio.h है दैट इज द हेडर फाइल। ओके, अब उसको हेडर फाइल को ऐड करने के लिए आपको लिखना होगा हैश इंक्लूड, ओके, और लेस देन ग्रेटर देन साइन में आपको लिखना है हेडर फाइल का नाम। ओके, हेडर फाइल का नाम और इट एंड विथ एक्सटेंशन दैट इज द डॉट एच, ठीक है। जैसे सी लैंग्वेज के लिए आपको लिखना होता है stdio.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। C++ के लिए होता है iostream .h, ये हेडर फाइल है। और इनपुट आउटपुट कंसोल के लिए यू कैन यूज conio.h, ठीक है। ये हैश इंक्लूड यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, हैश इंक्लूड। जब हम हेडर फाइल ऐड करते हैं तो एक फॉर एग्जांपल ये हेडर फाइल एक फोल्डर में होती है, फॉर एग्जांपल एक बिन फोल्डर में है, तो इस हेडर फाइल को यहाँ से उठाकर हमें प्रोग्राम में लाना है, उसको लोड करना है। और हेडर फाइल में क्या होता है? हेडर फाइल में होता है डेफिनेशन ऑफ द फंक्शंस, ठीक है, लाइब्रेरी फंक्शंस। और इसकी अगर ये हेडर फाइल ना हो तो सी लैंग्वेज का प्रोग्राम रन होगा ही नहीं, ठीक है। तो अगर iostream.h है तो C++ का प्रोग्राम रन होगा। हेडर अगर आपने हेडर फाइल एज stdio.h लिखी है तो सी लैंग्वेज का प्रोग्राम रन होगा। तो ये सारी की सारी जो कीवर्ड्स होते हैं या स्टेटमेंट्स होते हैं, फॉर लूप होता है, व्हाइल लूप होता है, इसकी सारी की सारी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, इसका प्रोग्राम, इसका कोड जो भी है वो हेडर फाइल में लिखा जाता है, ठीक है। आप लोगों को हेडर फाइल शायद समझ में आया होगा। ये सिंबल होता है हैश, इट इज नोन एज अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। वो फाइल को इंक्लूड करता है और फाइल को इंक्लूड करने के बाद ये करता है प्रोसेस। ओके, इट्स वेरी सिंपल। यस, उसके बाद एक इसमें हम देखेंगे इनपुट आउटपुट फंक्शंस क्या क्या है एज अ नेम सजेस्ट। अब इनपुट फॉर एग्जांपल जैसे एक कीबोर्ड है ना, जो हम ABC इनपुट हम प्रोवाइड करते हैं सिस्टम को, इस सिस्टम को हम प्रोवाइड करते हैं, दैट्स ए इनपुट। और ये मॉनिटर में आपने ए प्रेस किया, आपको ए दिखाई देगा, तो ये हो गया आपका आउटपुट डिवाइस, ठीक है। अब सम फंक्शंस, राइट, सम फंक्शंस that handle input, okay, and some functions that handle the output, right, output in a C language आपको यूज करना होता है scanf, that is a scan with formatted, और प्रिंट करने के लिए आपको यूज करना है printf फंक्शन, ओके, दैट्स इट। और हर एक स्टेटमेंट एंड होगा सेमीकोलन से, ठीक है। जैसे कि अब इसका हम सिंटैक्स देखेंगे। अगर मुझे मेरा नाम फॉर एग्जांपल प्रिंट करना है तो यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एफ, ठीक है, डबल कोट और योर नेम, जैसे कि संदीप, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में मैंने दे दिया सेमीकोलन। सेमीकोलन को बोलते हैं हम टर्मिनेटर, ये वही टर्मिनेटर, यू नो, टर्मिनेटर, ये फंक्शन को टर्मिनेट कर देता है। आपने वो टर्मिनेटर नाम की मूवी देखी होगी, है ना, लाइकवाइज, ठीक है। फिर उसके बाद स्कैनएप की बात करते हैं, ठीक है। अगर मुझे स्कैनएप के लिए कोई वैल्यू चाहिए यूजर से, ठीक है, तो ये सब स्मॉल केस में आ जाएगा स्कैनएप। आपको यहाँ पे डबल कोट में इंटीजर वैल्यू चाहिए तो %d, एड्रेस उसको देना पड़ेगा, और वेरिएबल का नाम मैंने लिखा x,
और इस सेमीकोलन। इस तरीके से हम इनपुट यूजर से लेते हैं। अब आप लोग कंफ्यूज हो गए, अच्छा ये परसेंट डी है क्या, ये एम परसेंट है क्या? डोंट वरी, इट्स वेरी इजी, लेट मी टेल यू। ठीक है, अब देखो ये, इसको हम बोलते हैं एड्रेस ऑपरेटर। इसको हम बोलते हैं एड्रेस ऑपरेटर, जो एक एड्रेस प्रोवाइड करता है एक वेरिएबल को। और ये वाला स्टेटमेंट, ये क्या है, एक्स क्या है, वाई क्या है, इट्स अ वेरिएबल, राइट, इट्स अ वेरिएबल। एंड परसेंट डी ये है फॉर्मेट स्पेसिफायर। ओके, इट्स अ फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, क्योंकि सारे के सारे जो भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है हम लोग सब कुछ कवर करेंगे। ठीक है, यस। हम सबसे पहले मैं आपको सिखा दूंगा व्हाट इज वेरिएबल। वेरिएबल है क्या? ठीक है, फर्स्ट ये वाला पॉइंट यहाँ पे आएगा, वेरिएबल, राइट? ओके, व्हाट इज वेरिएबल? एज अ नेम सजेस्ट, a variable, for example things can vary, okay, the value can be vary। अब वेरिएबल एक कंटेनर होता है, एक बॉक्स हम कंसिडर करेंगे। ये मेरी मेमोरी है फॉर एग्जांपल, ये मेरी रैम मेमोरी है, एक 1 GB की फॉर एग्जांपल। ठीक है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे ब्लॉक्स है। ठीक है, और मैं कंसिडर करूँगा शायद ये एक एग्जांपल के लिए हम लेते हैं कि इसमें 1000 ब्लॉक्स है। ठीक है, ये कोई ना कोई ब्लॉक, देखो इस ब्लॉक में कुछ वैल्यूज है। अगर मुझे एक वैल्यू स्टोर करनी है फॉर एग्जांपल 5u, ठीक है, तो ये यहाँ पे स्टोर हो गई 5u। और इसको जो होल्ड करने के लिए हमें मेमोरी असाइन करने के लिए वेरिएबल चाहिए, तो मैंने लिखा यहाँ पे लिख देते हैं ना, x इज इक्वल्स टू 5u और सेमीकोलन। ठीक है, तो ये वैल्यू, ये जो वैल्यू है 5u, ये असाइन हो गई x को। ठीक है, तो ये कैसे आएगा x, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू आ गई 5u, और यहाँ पे कुछ इसका मेमोरी एड्रेस होगा 707ff जो भी है। इट्स अ वेरिएबल नेम, इट्स अ वेरिएबल वैल्यू, इट्स अ वेरिएबल एड्रेस, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई? फर्स्ट वन, वेरिएबल इज द टेम्पररी स्टोरेज। ठीक है, ये कोई परमानेंट स्टोरेज नहीं है, इट्स अ टेम्पररी स्टोरेज, क्योंकि वो रैम में स्टोर होता है। वेरिएबल इज द टेम्पररी स्टोरेज, वेरिएबल वैल्यू कैन बी वेरी। ठीक है, और सेकंड, वेरिएबल रिक्वायर्स डेटा टाइप। ठीक है, जैसे कि एक स्टूडेंट है, और स्टूडेंट का अगर हम डेटा देखें, उसका नाम होता है और ये कैरेक्टर में आता है, तो इसका टाइप हो गया कैरेक्टर। ठीक है, उसके पास फ़ोन भी है, तो उसका फ़ोन नंबर तो कोई कैरेक्टर आएगा नहीं, फ़ोन नंबर तो नंबर में आएगा, डिजिट में आएगा, राइट? जैसे 9586 सम नंबर है, ये कुछ डेटा हुआ है, इसमें कोई परसेंटेज नहीं आएगा, या सॉरी इसमें कोई डेसिमल नंबर नहीं आएगा, सो इट्स इंटीजर नंबर। उसका एज हो गया, उसका फ़ोन नंबर हो गया, उसका मार्क्स हो गए। ठीक है, अब देखो ये इंटीजर वैल्यू में आएगी। अगर उसके परसेंटेज है, उसने 75.38% उसने एक सब्जेक्ट में ले ली है, इस डेटा को स्टोर करने के लिए आपको चाहिए अलग डेटा टाइप, और उस डेटा टाइप को कहते हैं फ्लोट। ठीक है, इसको नंबर्स, सिंपल इंटीजर, अल्फ़ाबेट्स हैं तो कैरेक्टर डेटा टाइप हो गया। अब अगर इसके हमें साइज कुछ ज़्यादा एक्सटेंड करनी है, फॉर एग्जांपल कुछ बड़ा नंबर यहाँ पे स्टोर करना है, तो यहाँ पे आपको साइज डबल करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप डबल यूज़ कर सकते हैं। लॉन्ग इंटीजर साइज बढ़ा सकता है ना, फ्लोट। ठीक है, तो फ्लोट की साइज बढ़ानी है तो आप डबल यूज़ करो। ठीक है, यस, दैट्स इट। अब अगर मुझे डेटा टाइप यूज़ करना है तो इसका सिंटेक्स क्या हुआ? ठीक है, ये वाला सेक्शन हमने स्टार्ट, ओके, यहाँ पे नया पेज ले लेते हैं।